हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और जो आज की वीडियो है उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एपी, आरएससी और आईबी क्या है। एपी, आईबी और आरएससी जो हमारे राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। तो इनमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या क्या कार्य करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने मेरे एपी में जो कई दोस्त हैं, आरएससी, एपी और आईबी जितने भी दोस्त हैं उनसे बातचीत करके और ये सब चीज़ें इकट्ठी की हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपी की। एपी होती है आर्म्ड पुलिस। जो आप थानों में देखते हो, थानों में जितने भी पुलिस है वो सब एपी कहलाती है, जो आर्म्ड पुलिस के नाम से जानी जाती है। इनके जो मेन मुख्य मुख्य जो कार्य लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती हैं, ये थानों में कार्यरत होते हैं। इनका मुख्य कार्य लॉ एंड ऑर्डर बनाना होता है, पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। तो एपी में जितने भी लोग होते हैं उन सबका जो मेन कार्य होता है वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ होती हैं। जो अपना एरिया होता है, जो थाना क्षेत्र होता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। ये थानों में कार्यरत रहते हैं और इनका मेन कार्य होता है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इनको वीआईपी, वीवीआईपी ड्यूटीज़ भी करनी होती है। रैली, धरना, जुलूस, त्यौहार, प्रत्येक प्रकार की ड्यूटी करनी होती है। इनको गश्त में भी जाना होता है। नाइट में गश्त हो गई, दिन में गश्त होगी, तो उसमें अपने क्षेत्र में गश्त पे जाना होता है कि किसी प्रकार की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं हो रही है या फिर ऐसी कोई चीज़ें। तो उन सब के लिए इनको गश्त में भी जाना पड़ता है। और विभिन्न प्रकार के केसेस को हैंडल करना इनका मुख्य कार्य है। थानों पर जितने भी केस आते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करना और उस जांच को आगे तक बढ़ाना, कोर्ट तक मुलजिमों को ले जाना। बाकी ये जो पूरा प्रोसेस है वो इनको ही करना पड़ता है। अपराधियों को कोर्ट तक ले जाना, व केसेस का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना, जैसे कि मौके पे जाना, नक्शा मौका बनाना, ये सारी चीज़ें जो भी एक आईओ करता है। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ती हैं। मुख्य पॉइंट्स पर यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था ड्यूटीज़ भी करनी पड़ जाती है इनको कई कई बार, और करते हैं। जो भी कानून व्यवस्था ड्यूटीज़ होती हैं उनके अलावा जो यातायात व्यवस्था होती है उनमें भी इनको ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। कहीं कोई मेन पॉइंट है, वहाँ मेन चेक पॉइंट है, वहाँ भी इनको ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनका जो वर्क प्रोफाइल है थोड़ा हेक्टिक रहता है। इनका जो कार्य है बहुत अधिक कार्य रहता है इनका। बहुत अधिक कार्य होता है। वर्किंग आवर्स का पता नहीं रहता इनको। एक्चुअली क्या होता है, थानों में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आजकल देखिए कि अपराध काफ़ी बढ़ गए हैं। जहाँ इसके कुछ नेगेटिव बातें हैं तो पॉजिटिव बातें भी बहुत सारी हैं जो आप सभी को पता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं आरएसी, एमबीसी एवं एसडीआरएफ की। आरएसी होती है राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी। इसी के साथ एमबीसी होती है मेवाड़ फील्ड कोर। और एसडीआरएफ जिसमें मैं तैनात हूँ, राज्य आपदा प्रतिसाद बल। इसका मुख्य कार्य जो कि आरएसी और एमबीसी का एक मुख्य कार्य सेम होता है। एसडीआरएफ का थोड़ा सा अलग कार्य होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आरएसी एमबीसी की बात करते हैं। मुख्य व्यवस्था है कानून व्यवस्था ड्यूटीज़ में मुख्य कार्य इनका है कानून व्यवस्था बनाए रखना। आरएसी की बटालियंस पूरे राजस्थान में हैं। 3 बटालियंस हैं जो दिल्ली में हैं, जिनको आईआर बटालियंस बोलते हैं। आईआर बटालियंस और भी हैं लेकिन दिल्ली की जो बटालियंस है वो आईआर बटालियंस है। मेवाड़ व्हील कोर है जो खैरवाड़ा और बांसवाड़ा में है। इनका मुख्य कार्य रैली, जुलूस, त्योहारों आदि में कानून व्यवस्था देखना, संभालना, वीआईपी ड्यूटीज़ करना, वीवीआईपी ड्यूटीज़ करना। दंगा संभालने में बड़े विशेषज्ञ होते हैं ये लोग, जो आरएसी के लोग होते हैं। लाठीचार्ज करना, हथियार चलाना, दंगा नियंत्रण में बहुत माहिर होते हैं। और ड्यूटीज़ के अलावा इनकी बटालियन व कंपनियों में बहुत कम कार्य रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बटालियंस होती है उनमें कंपनियां बटी होती है, ABCDEFGH इस प्रकार से। तो वो अलग अलग जगह पोस्टेड होती हैं। तो उनमें इनको जो डेली का कार्य होता है वो रहता है। वरना ड्यूटीज जब जाती हैं, ड्यूटीज प्रशासन मांगता है तो जाना पड़ता है और वहाँ पर ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। बाकी ये जो बटालियन में रहते हैं या फिर कंपनियों में रहते हैं तो इतना वर्कलोड इनके पास रहता नहीं है। पढ़ाई के लिए और परिवार के लिए आसानी से समय निकाल सकते हैं। कार्य का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। बटालियंस में कंपनीज होती है, मैंने बता दिया है। और शांतिपूर्ण जीवन होता है, कोई उठापटक नहीं होती लाइफ में। इजी वे में जीवन जीते हैं और कानून व्यवस्था ड्यूटीज़ करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में हम जो कि मैं एसडीआरएफ में हूँ, एसडीआरएफ का कार्य है आपदा की स्थिति में कार्य करना। जितने भी प्राकृतिक या फिर मानव जनित जो भी आपदाएं आती हैं उनमें हम कार्य करते हैं।
बाढ़ हो गई, बिल्डिंग गिरना, या फिर सभी प्रकार के रेस्क्यूज़ हो गए, कोई बोरवेल में गिर गया, कुएं में गिर गया, उन सब चीज़ उनको रिकवर करना, निकालना। अगर किसी की डेथ हो गई है, पानी वगैरह में डूब के मर गए हैं वो लोग, अगर उनकी, तो उनकी बॉडी रिकवर करना, ये सब चीज़ों का कार्य हमारा होता है। बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेज इत्यादि में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम का कार्य भी होता है। आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी। तो इस प्रकार का कार्य भी हमारा रहता है। सुख शांति की नौकरी है, कोई प्रेशर नहीं है। और एक जब भी सबसे अच्छी बात एसडीआरएफ में यह है कि जब किसी रेस्क्यू में ज़िंदा बचा लेते हैं किसी लोगों को, जैसे कि हमने दौसा में एक रेस्क्यू किया था, उसमें बोरवेल में वो बच्ची गिर गई थी, उसको निकाला था, तो बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा शांति मिलती है। तो इसमें पढ़ाई और परिवार के लिए काफ़ी समय निकाल सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में आती है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य कार्य होता है आसूचना एकत्रित करना। आसूचना मतलब इंटेलिजेंस की जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारी हैं, वो एकत्रित करना आईबी का कार्य है। इनके जोन्स हैं, 9 जोन बने हुए हैं पूरे राजस्थान में, और 2 आईबी पोस्ट हैं, बॉर्डर इंटेलिजेंस यूनिट हैं जो बाड़मेर और जैसलमेर में है। तो इनकी ड्यूटीज़ देख लीजिए। वीवीआईपी ड्यूटीज़ आती है जिनमें सीएम पीएम की सिक्योरिटी, सादा वस्त्रों में ड्यूटीज़ करते हैं ये। पोस्टिंग इनकी कहाँ कहाँ होती है, जोन्स बटे हुए उनमें, सीएम हाउस में, राजभवन और पुलिस हेडक्वार्टर आदि जगह इनकी ड्यूटी होती है। मेन वर्क इनका आसूचना एकत्रित करना है, मतलब कहाँ क्या चल रहा है, कोई भी वीआईपी या फिर वीआईपी आने वाला है, उससे पहले उस क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल है, कोई गलत बात तो नहीं हो रही है, या फिर किसी प्रकार की कोई साजिश तो पीछे नहीं चल रही है। इन सब चीज़ों का इनपुट इन्हें पता करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को पता करने के लिए इनको उन लोगों के बीच में घुल मिल करके अपनी पहचान छुपाते हुए वो सब चीज़ें एकत्रित करनी पड़ती है। जैसे चाय की थड़ियों पे बैठ के इन्होंने पता किया, या फिर नॉर्मली घूमते हुए, या फिर ऐसी जगह ऐसी चीज़ें जहाँ पर इनको पहचान उजागर नहीं करनी होती, और इस प्रकार से यह सूचना एकत्रित करते हैं। और परिवार और पढ़ाई के लिए इनके पास भरपूर समय होता है। तो ये सब चीज़ों मैंने एक नटसेल में बताया, शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बताए हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपको आईबी, एपी और आरएसई इनके कार्यों में विभिन्नताओं का पता लग गया होगा और आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।